बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं 6 और 7 सितंबर को यानी कि बुधवार और गुरुवार दोनों ही दिन कृष्ण अष्टमी मनाई जाएगी। अष्टमी का शुभ दिन पवित्र दिन महादेव को भी अति प्रिय होता है। यह कृष्ण अष्टमी और शिव अष्टमी भी कहलाएगी। इस दिन यदि आप प्रदोष काल के समय पर इस एक छोटे से उपाय को कर लेंगे तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी। माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से घर में वास होगा। यदि आपका बार बार कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यह किस कारण से हो रहा है, तो ऐसी अवस्था में आप इस एक उपाय को करना ना भूलें। पूजनीय गुरुजी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। यदि सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ आप इस एक उपाय को करेंगे तो महादेव आपकी झोली को खुशियों से भर देंगे और आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। तो चलिए जानते हैं पूजनीय गुरुजी का वह विशेष उपाय जो उन्होंने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन हमें सबसे पहले प्राप्त होगा आपको, जिससे कि आप उस उपाय को करके अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय पर करना है। सबसे पहले तो आपको प्रदोष काल के समय पर इस उपाय को करना है। प्रदोष काल के समय पर स्वयं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर उनके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ऐसे समय पर रात्रि 8 बजे से पूर्व ही आपको इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 दीपकों की आवश्यकता होगी। अब आप चाहें तो मित्रों आटे के दीपक तैयार कर सकते हैं या मिट्टी के दीपक आप ले सकते हैं। आटे के दीपक यदि तैयार कर रहे हैं तो नमक का प्रयोग भूलकर भी ना करें और आटा भी उतना ही ले जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। सभी दीपकों को तैयार करने के बाद सभी में लंबी बाती लगाएं और शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करें। दीपक तैयार होने के बाद सबसे पहला दीपक शाम के समय अपने घर के मंदिर में आपको जलाना है, माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष में। दूसरा दीपक आपको रसोई घर में जलाना है। रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास दीपक जलाना है, क्योंकि वहां पर पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर की ओर आकर्षित होती हैं और स्थायी रूप से आपके घर में वास कर आपके घर को धन्य धान्य से परिपूर्ण कर देंगी। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से हमारी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। और पांचवा और अंतिम दीपक आपको शिवालय जाकर यानी कि शिव मंदिर जाकर भगवान शिव के समक्ष में जलाना है। भगवान के शिवलिंग के ऊपर दीपक न रखें, नीचे की तरफ रखें, अपनी कामना कहें। महादेव आपकी कामना को अवश्य ही पूर्ण करेंगे। धन्यवाद दर्शकों। हर हर महादेव।